बनाएंगे सबसे अच्छी ब्लाउज़ डिज़ाइन और इसे हम बनाएंगे 36 साइज़ का। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की बटन ज़रूर दबाइएगा। तो यहाँ पर लाइनिंग ली है हमने 1 मीटर, मैन फैब्रिक हमने 80 सेंटीमीटर लिया है। तो इसकी कटिंग जो है वो पहले हम पेपर पर करेंगे। तो स्क्रीन पर जो मेज़रमेंट दिया है वही लेते हुए हमें इसकी मार्किंग करनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसकी जो टोटल लेंथ है ब्लाउज़ की वो 14 इंच रखनी है। 1 इंच इसमें हमें प्लस करना है मार्जिन का, तो 15 इंच लेना है और साइड से हमें लाइन को ड्रॉ कर लेना है। तो जो मेज़रमेंट हम लेंगे वो 36 साइज़ के अकॉर्डिंग लेंगे और इसे हम ओपन नेक के अकॉर्डिंग लेंगे। तो शोल्डर हमें 5.5 इंच लेना है, आर्म होल ले रहे हैं हम 6 इंच। अगर आप छोटा साइज़ बनाते हैं तो आपको आर्म होल शोल्डर यहाँ पे कम लेना है। यहाँ पर हम चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। तो चेस्ट है हमारा 36, उसका 4th पार्ट होगा 9 इंच। यहाँ पर हम 2 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए। यहाँ पर वेस्ट है हमारी 30, उसका 4th पार्ट 7.5 इंच और यहाँ पर हम 2.5 इंच हमने यहाँ पे टक्स के लिए लिया है और यहाँ पे 2 इंच हमने लिया है मार्जिन के लिए। यहाँ से इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है हमें और यहाँ पे 1 इंच से आर्म होल के साइड पर गोलाई देनी है। तो देखिए इस तरह से नॉर्मल हमने मार्किंग कर ली। अब नेक की विड्थ जो है वो हम 2.5 इंच रखेंगे। नेक की जो लेंथ है वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं यहाँ पर नेक की लेंथ 7.5 इंच ले रही हूँ और ये जो सबसे अच्छी ब्लाउज़ होता है उसमें डीप नेक ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे ले सकते हैं। अगर आप कम पहनते हैं तो आप कम भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर नेक की लेंथ ली है 7.5 इंच। इस तरीके से हमें यहाँ पर एक पान शेप देना है। ये देखिए इस तरह से पान शेप दिया हमने। अब देखिए यहाँ पे टक्स पॉइंट लेना है हमें 10.5 इंच पर और एक बेल्ट के लिए मार्किंग करनी है हमें 12.5 इंच पर। तो दोनों मार्किंग हमें यहाँ पे कर लेनी है। एक हमने 10.5 इंच पे की है, एक 12.5 इंच पे की है। मार्किंग करेंगे 4 इंच पर, यानी 3.75 इंच हमें यहाँ पर लेना है। और अगर आप 34 साइज़ का लेते हैं तो आप यहाँ से आपको 3.5 इंच लेना है और अगर आप ज़्यादा बड़ा साइज़ बनाते हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा लेना है 2.5 इंच। अब यहाँ पर हमें दोनों साइड से हमारा जो 2.5 इंच का टक्स लिया था उसको हाफ ऑफ करते हुए यहाँ पर मार्किंग करते हुए इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है नीचे के साइड से। तो इस तरीके से हमने दिया है। यहाँ पर हमने 2.5 इंच लिया था, उसका हाफ करते हुए हमने दोनों साइड मार्किंग की है। अब यहाँ से हमें ये 2 इंच था तो उसका हाफ लेना है, तो यानी कि इसका 1 इंच ले लिया हमने। 2 इंच था तो यानी इसका आधा पार्ट ले लिया और बेल्ट के लिए शेप दे दिया है। अब यहाँ पे 1 इंच बचा है तो 1 इंच का हाफ करेंगे हम। तो हाफ इंच पे हमने यहाँ पे मार्किंग की और इस तरीके से हमें यहाँ पे लाइन को ड्रॉ कर लेना है। तो ये हमारा टक्स आ जाएगा, इतना पार्ट हमारा निकल जाएगा तो फिटिंग हमारी परफेक्ट आएगी। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये 2 इंच आ रहा है, 2.25 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर भी हमें 2.25 इंच पे मार्किंग करते हुए इस तरीके से राउंड देना है। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे 1.25 इंच पर। और अगर आप छोटा साइज़ बनाते हैं जैसे 32 साइज़ बनाते हैं तो आपको यहाँ से 1 इंच लेना है। 34 साइज़ बनाते हैं तो आपको यहाँ पर 1.5 इंच लेना है। हम 36 साइज़ बना रहे हैं तो इसमें 1.25 इंच लिया है हमने और इस तरीके से शेप दिया। अगर आप कुछ और बड़ा साइज़ बनाते हो आप 2 इंच या 2.5 इंच यहाँ पर लेना है आपको। तो इस तरह का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। अब यहाँ से हम मार्किंग करेंगे हाफ इंच पर। जो कॉर्नर है ना हमारा, वहाँ से इसके साइड से हम मार्किंग करेंगे हाफ इंच पर और हमें यहाँ पर इस तरीके से शेप दे देना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसका शेप दे दिया है और यहाँ पर हमें दोनों साइड से 0.25 इंच इस तरीके से कट करना होगा। इससे क्या होगा ना, फिटिंग अच्छी आ जाएगी यहाँ पर। तो दोनों ही साइड से हमने मार्किंग कर ली है, इतना हमें कट करना होगा और अब इसे हम कट करेंगे। तो देखिए हमें किस तरह से इसको कट करना है। बनाने में ये बहुत ही
सिंपल है लेकिन पहनने में बहुत ही डिफरेंट लगता है और बनाने में भी बहुत इजी है। आप इजी तरीके से बना सकते हैं इसे। और अब यहाँ पर देखिए फ्रंट पार्ट है तो 1/2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होता है। यहाँ पर गोलाई देनी होती है तो वो हमें यहाँ पर दे देनी है इस तरीके से। फिर यहाँ पर हमें गोलाई नहीं देनी होगी। जैसे कि प्रिंसेस कट बोट नेक बनाते हैं तो हम यहाँ की गोलाई बाद में देते हैं, तो हमें यहाँ पे अब बाद में नहीं देना, हमने पहले ही यहाँ पर गोलाई दे दी है। और अब ये नेक वगैरह जो है उसे हम कट करेंगे। वो जो इसका पफ क्रिएट होगा ना वो बहुत ही अच्छा होगा, उसमें फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी आपकी। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा आप इसे। तो देखिए इतना जो फैब्रिक था वो हमने निकाल दिया है, जो हमने 0.25 इंच की दोनों साइड पे मार्किंग की थी। इस पार्ट को हमने यहाँ पे कट कर लिया। अब ये जो टक्स था उसे भी हमें कट कर लेना है। यहाँ पर देखिए पूरा इस तरीके से हमने इसको ऊपर की साइड से कट नहीं किया है। इसको इस तरीके से हम यहाँ पर पिनअप करेंगे। यहाँ पर जो इसकी गोलाई थी वो भी अच्छे से देनी है हमें। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हमें पिनअप कर लेना है। अब ये वाला जो टक्स था उसको भी हमने कट कर लिया। और यहाँ पे देखिए 3 पार्ट इसके निकले हैं। ये जो टक्स था नीचे की साइड उसे हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पर पिनअप कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे आपको इसको भी पिनअप कर लेना है। ये हमारा फर्स्ट, इसमें 3 पार्ट निकलेंगे। ये हो गया फर्स्ट, ये सेकेंड और ये हो गया थर्ड। तो अब हमें इसलिए लाइनिंग काट देना। अब यहाँ पर देखिए वेस्ट का 4th पार्ट 7.5 इंच 2 इंच आ रहा है मार्जिन के लिए, तो ये परफेक्ट है। इसमें कोई भी हमें कटिंग या एक्स्ट्रा इसको नहीं करना है। अब लाइनिंग पर हम इसे कट करेंगे। तो देखिए पहले हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। टोटल लेंथ 15 इंच रखनी है और इसके जो आई हुक है वो हम बैक में रखेंगे, तो उसकी मार्किंग कर लेनी है पहले हमें यहाँ पर 1/2 इंच की आई हुक की पट्टी के लिए। उसके साइड से हम शोल्डर ले रहे हैं 5.5 इंच, आर्मोल लेना है 6 इंच, चेस्ट का 4th पार्ट आएगा 9 इंच, 2 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए। वेस्ट का 4th पार्ट 2 इंच मार्जिन के लिए और 1 इंच टक्स के लिए लिया है। साइड से हम लाइन को ड्रॉ करते हुए 1 इंच से आर्महोल के साइड पर गोलाई देनी है। इसको हम कट करेंगे। अब हमें फ्रंट पार्ट की मार्किंग करनी है। तो देखिए ये वाला पार्ट हमें इस तरीके से रखना है। यहाँ पर पैक होना चाहिए ये वाली साइड पर, और यहाँ से हमें 1/2 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन स्टिचिंग के लिए। जब हम इसे स्टिच करेंगे तो यहाँ पर हमें 1/2 इंच का मार्जिन चाहिए होगा। अगर नहीं लेंगे तो ये ब्लाउज टाइट हो जाएगा हमें, तो इसलिए यहाँ पे मार्जिन लेना बहुत ही ज़रूरी है। इसे भी हमने कट कर लिया है और इस वाले पार्ट को भी हमें यहाँ पर इस तरह से इसकी मार्किंग करनी है। यहाँ से भी इसको 1/2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है स्टिचिंग के लिए। बाकी सभी साइड से एज इट इज़ लेना है, नीचे के साइड से इसे एक्स्ट्रा लेना है और इसे भी कट कर लेना है। और ये वाले पार्ट को कट करेंगे इस तरह से रखते हुए। तो इसे भी हमें मार्जिन लेना है। तो ये जो हम मार्किंग कर रहे हैं वो हमारा नीचे वाला पार्ट है,
और ये वाला जो पार्ट है वो ऊपर वाला पार्ट है। तो यहाँ पर हमें हाफ इंच मार्जिन का लेना है यहाँ पर स्टिचिंग के लिए। तो वो हमने मार्किंग कर ली है और इसे भी हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है जो हमारे यहाँ पे फ्रंट में जॉइंट होगा। तो यहाँ पर नेक के साइड पर हमने इसको एन लिख दिया है। तो अब यहाँ पर हम स्लीव्स को कट करेंगे। तो ये स्लीव्स जो राउंड है वो 9.5 इंच आ रहा है। हाफ इंच हमने शोल्डर को स्टिच करने के लिए छोड़ दिया था, बाकी जो आर्म होल था वो था हमारा 9.5 इंच। अब यहाँ पर हमें मार्किंग करनी है। पहले तो हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और स्लीव्स की जो लेंथ है वो हमें 4 इंच की रखनी है। 1 इंच प्लस करना है मार्जिन का, 5 इंच लेना है। 9 पॉइंट हमारा आर्म होल था तो वो हमने यहाँ पर ले लिया है। 2.5 इंच हम स्लीव्स को डाउन करेंगे। स्लीव्स राउंड एट 13 इंच, उसका हाफ लेना है 6.5 इंच। 2 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए 8.5 इंच और इस तरीके से शेप दिया। एक शेप हमें फ्रंट के लिए देना है और इसे कट करना है। तो ये देखिए मैंने इसे कट कर लिया। मैन फैब्रिक पर इसे कट करेंगे। तो मैन फैब्रिक पर कट कर लिया। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है नेक के साइड का। तो हमने यहाँ पर एन लिख दिया है दोनों ही साइड, ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो कि हमें किस साइड पर ज्वाइन करना है। तो देखिए ये आमने सामने दोनों पार्ट हमें रखने हैं और इसे हमें स्टिच कर लेना है। तो चारों साइड से हम स्टिच करेंगे। तो जो मैन फैब्रिक है उसे रॉन्ग साइड पर रखा, उसके ऊपर लाइनिंग रखते हुए हम इसे सभी साइड से स्टिच करके इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट करेंगे। और ये वाले पार्ट को हमने स्टिच करना है सभी साइड से। तो स्टिच कर लिया, इसको भी हमने स्टिच कर लिया है लाइनिंग के साथ। अब जो नेक है उसकी हम मार्किंग करेंगे। तो देखिए ये नेक को पेपर पेस्टिंग पर इस तरीके से मार्किंग करते हुए कट किया। अब यहाँ पर हमें साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कट करना है और इसे हमें लाइनिंग फैब्रिक पर पेस्ट करना है। तो देखिए पेस्ट कर लिया, साइड से इसे फोल्ड भी कर लिया है। अब नेक पर इस तरीके से रखते हुए हमें यहाँ पर इसे स्टिच करना है। कट लगाना है पूरे ही नेक पर और इसे अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस तरह से स्टिच करेंगे साइड से। तो एक स्टिच हमें नेक के साइड से कर लेना है बिल्कुल। साइड से एक स्टिच और करेंगे, यानी हमने नेक पर डबल स्टिच की है। सेंटर से इसे कट कर लेना है और अब जो नीचे वाला पार्ट है वो हम इसे स्टिच करेंगे। तो उसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और इसे स्टिच करेंगे। देखिए तो कितना अच्छा पफ आ गया है यहाँ पर बनकर। और दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से स्टिच करना है। अब देखिए यहाँ पर इसको इस तरीके से खोलना है और इसको आप यहाँ पर आयरन करेंगे। एक प्रेस लगा लेनी है ताकि और अच्छे से सेट हो जाए। तो मैंने यहाँ पर इस पर प्रेस लगा ली थी और अब यहाँ पे सेंटर पर हमें ये पट्टी लगा लेनी है। लाइनिंग फैब्रिक को डबल करते हुए हमें यहाँ पर लिया है। एक स्टिच हम पट्टी के ऊपर से करेंगे। पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। तो देखिए ये पफ इतना अच्छा आया, ऐसा लग रहा है हमने इसको पैड रख कर बनाया है। ये देखिए तो मैंने आयस पर प्रेस लगाई थी। दूसरा पार्ट भी स्टिच कर लिया है इस तरीके से पट्टी लगाकर। अब यहाँ पर हमें एक पट्टी और लेनी है। जितनी जो लेंथ है ना उससे हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है और इसे हमें 3 साइड से स्टिच कर लेना है। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे कट करेंगे। कॉर्नर जो है वहाँ पर हमें कट लगाना है। साइड से स्टिच करेंगे।
सेंटर पर रखेंगे और इसे स्टिच करेंगे। दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से स्टिच करना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इसे स्टिच कर लिया। अब यहाँ पर हमें इसको स्टिच करना है, तो इसको इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से और इसे स्टिच करेंगे। तो देखिए एक साइड से स्टिच कर लिया, दूसरे साइड से भी हम इसी तरीके से स्टिच करेंगे। कट लगा लेना है कॉर्नर पर, जो कॉर्नर था सेंटर में उस पर कट लगा लिया। अब नीचे की साइड हमें पट्टी लगानी है, तो पट्टी की जो विड्थ है वो हमने 1.5 इंच रखी है। एक स्टिच हम पट्टी के ऊपर से करेंगे। पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। ये देखिए तो फ्रंट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर नेक की जो विड्थ है वो हम रखेंगे 2.5 इंच। नेक की जो लेंथ है वो हम रखेंगे 10.5 इंच। और इस तरीके से कट करना है। इसे हम पेपर पेस्टिंग पर भी कट करके इसको पेस्ट करेंगे। सेंटर से कट करेंगे आई हुक की पट्टी लगाने के लिए। मैन फैब्रिक को राइट साइड पर रखा, उसके ऊपर लाइनिंग रखी जो कि हमने नेक को पेस्ट कर लिया है। और अब हमें नेक को स्टिच कर लेना है। ये देखिए अब इसको अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड करते हुए नेक पर स्टिच करेंगे। और बाकी साइड से भी स्टिच करके इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। अब यहाँ पर हमें बैक टक्स लगाना है जिसकी लेंथ हमें 4 इंच रखनी है। नीचे की साइड पट्टी लगाएंगे जैसे कि हमने फ्रंट पार्ट में लगाई थी। पट्टी लगा ली है। अब हमें यहाँ पे हुक की पट्टी लगानी है लाइनिंग फैब्रिक को डबल करते हुए। ऊपर नीचे दोनों साइड एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है और उसे फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। एक बार अंदर की साइड फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। तो हुक की पट्टी हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हमें आई की पट्टी लगानी है। तो इसे हमने विड्थ में 2.5 इंच लिया है और इसमें भी हमें दोनों साइड ऊपर नीचे दोनों साइड हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है और उसको फोल्ड करना है साइड से। और यहाँ साइड से भी हम इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। तो बैक पार्ट भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे स्लीव्स जो मैन फैब्रिक था उस पर हमें थोड़ा सा जॉइंट लगाना था क्योंकि फैब्रिक हमारे पास कम था, तो हमने थोड़ा जॉइंट लगा लिया है इसमें। और मैन फैब्रिक को राइट साइड पर रखा, उसके ऊपर लाइनिंग रखते हुए स्टिच कर लिया। इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो भी कट कर लिया है। एक स्टिच हम लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर से करेंगे और एक स्टिच हमें मैन फैब्रिक के ऊपर से कर लेनी है। यहाँ पर इस पर डबल स्टिच किया है, बाकी साइड से भी स्टिच करके एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। अब यहाँ पर हमें शोल्डर को जॉइंट करना है। ये देखिए इस तरह से हमने शोल्डर को जॉइन कर लिया है। और अब स्लीव्स को भी हम यहाँ पर स्टिच करेंगे, तो सेंटर पर रखते हुए स्लीव्स को स्टिच करना है। और स्लीव्स का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक कट किया था हमने वो हमें फ्रंट में स्टिच करना है।
ये देखिए स्लीव्स को स्टिच कर लिया। अब हमें सेंटर पर पिन अप करते हुए साइड से हम इसे स्टिच करेंगे। ब्लाउज को उल्टा करना है, साइड से एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच करना है। सेंटर से चेस्ट के 4th पार्ट पर मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हमें वेस्ट का 4th पार्ट लेना है। स्लीव्स राउंड का हाफ लेना है। स्लीव्स राउंड है हमारा 13 इंच, उसका हाफ लेना है 6.5 इंच। तीनों मार्किंग को मिलाते हुए हम फिटिंग लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे ये सबसे अच्छी ब्लाउज़ बनकर कंप्लीट हो गया है। तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।